वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज भादा सुल्तानपुर। लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन हुआ था, बट छोटी सी क्लास एक्स्ट्रा अलग से दी जा रही है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ऑर्गन ऑफ इस्लाम पे। ऑर्गन ऑफ इस्लाम कब से शुरू होता है? मोहम्मद साहब से शुरू होता है। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। 570 ईस्वी मक्का में, जो कि सऊदी अरब में है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 जून 630 को मदीना में। 5 जून 630 को मदीना में। इनकी मृत्यु को मृत्यु न कहकर पर्दा कहा जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माँ का नाम था अमीना। इनके जन्म होने के पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और इनके जन्म के 6 साल बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस तरह ये 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए थे। फिर इनका पालन पोषण इनके दादा ने किया था, जिसको कोई कोई बाबा भी बोलते हैं, और उनके बाद उनके चाचा जी ने किया था। ये जिस कबीले से थे वो व्यापार करता था। इनके जन्म से पहले अरब में मूर्ति पूजा थी। छोटे छोटे ट्राइब बटे हुए थे, औरतों की बहुत रिस्पेक्ट नहीं थी। तो इनके जन्म के बाद जब ये 25 साल के थे, तब ये हेरा नाम की गुफा में जाकर ध्यान लगाया करते थे। जैसे बहुत बड़े बड़े साधु, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ये सब ध्यान लगाते हैं, वैसे ही ये भी ध्यान लगाया करते थे। इसी बीच इनका विवाह खादीजा नामक स्त्री से हुआ, जो कि एक विधवा थी और उम्र में इनसे बड़ी थी, और एक व्यापारी थी, जिससे इनको 2 बेटे और 4 बेटियां हुई। इनके दोनों बेटों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, और 4 बेटियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फातिमा। इनका नाम याद रखिएगा। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि फातिमा कैसे एक मेन ब्रांच में अहम हिस्सा निभाती हैं। ठीक है, तो इसी बीच 40 साल की उम्र में इसी हेरा गुफा में इनको पहली बार जिब्राइल नाम के एंजल से पहला संदेश 609 ईस्वी में प्राप्त हुआ, और ये बात आके इन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी खादीजा को बताई। तो खादीजा जो थी इनकी पहली फॉलोवर थी, अल्लाह में मानती थी, बट इनकी पहली वाइफ तो इनकी पहली फॉलोअर हुई, बट बाकी इनका पूरा कुनबा मक्का में इनके अगेंस्ट हो गया। अतः इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, हिज्र करना पड़ा। अरबी में इसको हिज्र बोलेंगे। तो जिस सनवत में ये मदीना गए उसको हिजरी बोलेंगे, और वो साल था सन 622। तो हिजरी सनवत हो गया ये 622 में इन्होंने हिज्र किया, इसीलिए इसको कहते हैं हिजरी सनवत। उसी वर्ष से इस्लामिक कैलेंडर प्रारंभ हुआ। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले के काल को कहते हैं इयामिल जाहिलियत, जिसका अर्थ होता है अज्ञानता का काल। लोगों को कुछ पता नहीं है कैसे जीवन जीना है, कौन खुदा है, कौन ईश्वर में भरोसा करता है और कौन नहीं करता है। मोहन साहब की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने कही है कि एक मुस्लिम को वाणी की निर्मलता रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और नेकी में आस्था रखनी चाहिए। वाणी की निर्मलता रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और नेकी में आस्था रखनी चाहिए। अब आते हैं इस्लाम का अर्थ क्या होता है। इसके 2 मतलब है, पहला है ईमान, दूसरा है एहसान। ईमान आपने बहुत सुना होगा। ईमान का सीधा सा मतलब है खुदा में समर्पण, और जो खुदा में समर्पण नहीं रखता है, जो इस कुरान को, जो इस्लाम के रास्ते पे नहीं चलता है, उसका ईमान अच्छा नहीं होता है, वो असली मुस्लिम नहीं माना जाएगा। ये एक धार्मिक अर्थ है। मोस्टली कट्टरवादी और सामान्य मुस्लिम इसी में भरोसा करते हैं। एक भौतिक अर्थ भी है, जिसको कहते हैं एहसान।
इसका मतलब होता है कि एक मुस्लिम का आचरण जो है बहुत अच्छा उत्कृष्ट होना चाहिए, और ये एक भौतिक अर्थ है, इसका बहुत महत्व नहीं है। अगर मुस्लिम है तो सबसे पहले उसका ईमान ही पक्का होना चाहिए। तो ये छोटी सी क्लास थी। जब हमने लाइव क्लास ली तो उस पर डिस्कशन अच्छे से किया था। ये उन बच्चों के लिए जो लाइव क्लास में नहीं आए थे। अब आप अपनी नोट्स लीजिए, सीरीज लीजिए, जो टॉपिक आपको समझ में ना आए उसमें हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि गलत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता दीजिए, ठीक है? हो सकता है कि मैम से ही कुछ गलती हो गई हो। ओके, थैंक यू, नमस्कार।